जिसके अंदर शीलता बहुत होती है, बहुत सहन होती है। जिसके अंदर शीलता बहुत होती है, बहुत सहन होती है। घर वाले जिधर लिखते हैं चल जाती है, ऐसी कलम होती है। जिसे ना तो धन दौलत चाहिए, ना ही प्रॉपर्टी में हिस्सा। जिसे ना तो धन दौलत चाहिए, ना ही प्रॉपर्टी में हिस्सा। हमेशा भाइयों की लंबी उम्र की दुआ करने वाली वो बहन होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम शर्मा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शायरों की शायरी में। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रक्षाबंधन के पीछे की कहानी। रक्षाबंधन के बारे में आपको बहुत सारी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। देवराज इंद्र की, राजा पुर और सिकंदर की, हुमायूं की, कर्णावती की और महाराज युधिष्ठिर की। मगर सवाल आता है कि सबसे पहले रक्षाबंधन किसने किसको बांधा। रक्षाबंधन के संबंध में कई सवाल हैं। पहला ये कि पहले रक्षाबंधन या राखी के त्योहार को क्या कहते थे। अधिकतर लोग कहेंगे रक्षा सूत्र। दूसरा सवाल यह कि सबसे पहले राखी किसने किसको बांधी थी। मतलब यह कि बहन ने भाई को बांधी थी या पत्नी ने पति को। इस सवाल का उत्तर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले रक्षाबंधन किसने किसको बांधा था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारी और शायरी की वीडियोस लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे प्राचीन दो कथाएं मिलती हैं। पहली भविष्य पुराण में इंद्र और सची की कथा और दूसरी श्रीमद् भागवत पुराण में वामन और बाली की कथा। अब दोनों ही कथा का समय काल निर्धारित करना कठिन है। राजा बलि भी इंद्र के ही काल में हुए थे। उन्होंने भी देवासुर संग्राम में भाग लिया था। यह ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी घटना पहले घटी। कहते हैं कि पहले समुद्र मंथन हुआ, फिर वामन अवतार। भविष्य पुराण में लिखा है कि देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ तब असुर या दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवेंद्र अर्थात इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जिनका उपनाम सची है, सची ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से प्रवृत्त करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। इस पवित्र धागे की वजह से संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फल स्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में जाने से पहले उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। और दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार असुर राज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने आदित्य के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि बहुत महादानी थे। उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हां कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देनी थी, जो कि राजा बलि के लिए बहुत छोटी बात थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप ली। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहां रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर-अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामना अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि, तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है।
आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधते वक्त या किसी मंगल कार्य में मौली बांधते वक्त यह श्लोक बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे मा चल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता या बांधती हूं, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो या अपने वचन से कभी विचलित ना होना। निष्कर्ष यह निकलता है कि रक्षा सूत्र कोई भी किसी को भी बांध सकता है उसकी रक्षा के लिए, और जो बांध रहा है उसकी रक्षा के लिए भी। लेकिन वर्तमान में प्रचलन से यह परंपरा अब भाई और बहन के बीच ही सिमट कर रह गई है। यह अच्छा भी है, भाई को अपनी बहन की रक्षा का वचन देना चाहिए और बहन भी भाई की लंबी आयु की कामना करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।